आईपीसी धारा 307 के तहत उन्हें 5 साल की सजा बामुशक्कत सुनाती है। जिसने अपनी मर्जी से अपने सहारे को खुद से अलग कर दिया, उसे किसी सहारे की जरूरत ना होती। जब तुम्हारा जीवन साथी ही तुम्हें मारने पे उतारू हो जाए, तो ऐसे में सारी कस्में, सारे कर्तव्य और सारे वादे जलकर राख हो जाते हैं। अरे शांता जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ना बिल्कुल सही समय पर आई हो। अभी ना बस हम लोग खाना खाने ही जा रहे थे। आपको पता है, आज का सारा खाना ना हमारे पति ने बनाया है। और पता है, हमारी सबसे पसंदीदा पकोड़े वाली कड़ी बनाई है इन्होंने। आप एक बार इनके हाथ की कड़ी खाओगी ना तो बस उंगलियां ही चाटती रह जाओगी। हाँ जाओ ना जी, खाना लगा लो। नहीं, अगर पहले से खाया ना होता ना तो जरूर खा लेती। आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। पति हो तो इन्हीं के जैसा हो, और पत्नी हो तो आपके जैसी हो। जीवन साथी क्या होता है ना, वो आप दोनों को देख के पता चलता है। आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। शांता जी, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है ना, मैं ना कुछ समझ ना पा रही हूँ। नीलम, मैं जब से कोर्ट से आई हूं ना, हमारे को चैन नहीं मिल रहा है। तुमने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है, कैसे निडर होकर तुमने वहां सब कुछ कहा, मैं तो देखते ही रह गई। आपके मुंह से बात सुन के ना हमारे मन में आपकी इज्जत ना और बढ़ गई है। क्योंकि आज जो कुछ भी कोर्ट में मैंने कहा ना, सब कुछ आपके पति के खिलाफ ही कहा था। जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। आज कोर्ट में मैंने ऐसी बहुत सारी बातों का पता चला जो पहले मालूम ना थी। जैसे इन्होंने तुम्हारे पति पर हमला करवाया, उनकी फसल लूट ली। ऐसी और भी कितनी बातें होंगी, मैं सब सुनना चाहती हूँ। आपको पता है ना आप क्या कह रही हो? हाँ जानती हूँ, मैं वो सब कुछ सुनना चाहती हूँ उनके बारे में। इस आदमी ने जो जो कुछ किया है ना, वो सब मेरी आंखों के सामने आना चाहिए, ताकि जब मेरे बयान की बारी आए तो मैं आपकी तरह निडर होकर बयान दे सकूं। ठीक है शांता जी, आपकी जैसी मर्जी। आप कह रही हो तो मन ने जितना पता है ना, मैं उतना आपको बता देती हूँ। आपका पति ना बहुत ही शातिर है। उसने ऐसा कोई भी गलत काम ना है जो आज तक ना किया। उसने म्हारे को कितना परेशान किया। मैं सरपंच ना बन पाऊं, उसके लिए उसने सारे हथकंडे अपनाए। म्हारे को डराया, हमारे परिवार वालों को डराया, म्हारे ऊपर झूठे गबन का केस किया कि मैंने पंचायत के पैसे खा लिए। और तो और इससे भी उसका जीना भरा ना, तो उसने हमारे पति को पिटवाया। अरे इतना पिटवाया कि हमारा पति तो बस मर ही जाता उस दिन। वो तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो ना जाने आज हमारी जिंदगी का क्या होता। नीलम, ये सब सुनकर ना मेरा निर्णय और भी पक्का हो गया। और भी बताओ ना। अब आप इतना ही खुल के सुनना चाहती हैं
तो सुनिए, इस गांव में जितने भी दारू के ठेके थे ना, वो सब आपके पति के ही थे। उसने गुंडे पाले, पुलिस को हफ्ता दिया, लोगों से पैसे वसूले, और तो और उसके पास तो पैसे कमाने की नई नई स्कीम होती थी। आपको पता है कि यहाँ के लोग देसी शराब पीकर मर क्यों जाते थे? उनको वो देसी शराब की लत कौन लगवाता था? वो लगवाता था आपका पति विजय चौटाला। और पता है क्यों? वो भी बीमे की मोटी रकम के लिए। वो अपने इस मुनीम की मदद से गांव में सबसे पहले ऐसे किसानों का पता लगवाता था जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी ना हो। ऐसे किसानों को ढूंढकर वो उनका मोटी रकम का बीमा करवाता था और फिर थोड़े बहुत पैसे उनको दे देता था। बीमे के ऊपर नॉमिनेशन में वो अपना नाम लिखवाता था और बीमे की किस्तें भी वो खुद ही भरता था। फिर धीरे धीरे उन बेचारे मजबूर किसानों को वो शराब पीने की आदत डलवाता था और वो जहरीली शराब धीरे धीरे 2-3 महीने में उन किसानों को भगवान के पास पहुंचा देती थी। और उसके बाद बीमे की वो मोटी रकम आपका पति हड़प लेता था और बदले में 1-2 लाख रुपए उस परिवार को दे देता था जिसका वो आदमी था। सोचिए कितना नीच काम किया उसने। हे भगवान, ये पैसे कमाने के लिए इतना नीचे गिर सकते? फिर तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, कम ही हो रहा है। अब तक मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तुमने मेरा द्वंद्व खत्म कर दिया। अब मेरा जी हल्का हो गया। अब कोर्ट में बयान देते समय ना तो मेरे पैर कांपेंगे और ना बोलते समय जबान। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। बड़ा ध्यान रखना और आते रहना। नमस्ते। रानी जी, आप अभी तक जाग रहे हो? जिसकी बहन रात को अचानक कहीं चली जाए उसे नींद कैसे आ सकती है? तो मैं हिड़म से मिलने गई थी और उसने मुझे जो जो बातें बताई ना, वो सब सुनकर खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा। घिन आ रही मने। वो सब बातें छोड़, देख मैंने थारे वास्ते आज मिक्स दाल बनाई है जैसे तू बनाती है। वैसे थारे जैसी तो ना बनी होगी पर उतनी बुरी भी ना। बैठ। जेठानी जी, आपको पता है इन्होंने नकली शराब पिलाकर
गरीब किसानों को मार डाला। शांता, देख बहुत रात हो गई है, खाना खाते हैं। आजा चल। अच्छा अब समझी, तने तो हमारे हाथ का खाना पसंद देना है ना? जेठानी जी, आप तुम्हारे से भी अच्छा खाना बनाते हो। तो फिर इतनी बातें क्यों कर रही है? चल खाना खा लेते हैं। जिस औरत के पति ने लोगों के निवाले छीन कर खाया, उसकी हड़प से निवाला कैसे जाएगा? देख शांता, जो कुछ भी किया है उसने किया है और इसकी सजा वो भुगत भी रहा है। थोड़ी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। कैसे जरूरत ना है जेठानी जी? कैसे? उन्होंने जो किया है ना, वो अकेले ना किया है। मैंने बराबर उनका साथ दिया है। कोमल मुझसे कहती रही पर मैंने उसकी एक ना सुनी। जेठ जी ने भी मुझे समझाया पर मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि ये आदमी पैसा कमाने के लिए इतना नीच और गिरा हुआ काम करेगा। शांता, तू अपना मन क्यों जला रही है? अरे तूने कुछ ना किया है, दिन भर की थकी है। चल खाना खा लेते हैं पहले, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आजा चल। हे माँ, कृपा कर आशीर्वाद दे मुझे कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। झूठ बोलते हुए मेरी जबान ना लड़खड़ाए। तेरे आशीर्वाद से माँ मैंने सच्चाई का रास्ता चुना है। अब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। जिम्मेदार पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। मैंने प्रण किया है सिस्टम को बदलने का और इसलिए मैं सिस्टम का हिस्सा बनी हूँ। और मुझे क्या पता था कि एक इम्तिहान खत्म होते ही दूसरा इम्तिहान सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे चाचू चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर अगर किसी अपने पर छुरी चले तो शरीर पर खरोच तो आती ही है ना। और शरीर क्या माँ, मन भी घायल हो जाता है। हो सकता है अदालत में किसी अपने पर इल्जाम लगाते हुए मेरी हिम्मत जवाब दे दे। माँ प्लीज, तू शक्ति का भंडार है। मुझे शक्ति दे कि मैं काले को काला कह सकूं। जो गलत है उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। माँ तू ममता का सागर है, करुणा की मूर्ति है। इसके बावजूद जब जब किसी राक्षस ने अपनी मर्यादा लांघी है, तुमने कठोर दंड दिया है। मुझे भी आज वही दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए माँ, वही इच्छा शक्ति चाहिए। राघवन जी, मुझे लगता है कि
कि इस बार विजय बचेगा नहीं। मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह से हमारा पता नहीं हमारा केस कितना मजबूत है। माँ जरूर नहीं। देखो बेटा, आज बहुत खास दिन है। हाँ? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ना है। जो बोलना ना पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना। कोई टेंशन लेने की जरूरत ना। जी पापा। अरे सुशील जी, अब तो ये IAS बन गई है, ये क्या डरेगी किसी से, बल्कि लोग इससे डरेंगे। ऐसा कुछ नहीं आपा। इनफैक्ट मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे डरे। मैं चाहती कि सब मेरी रिस्पेक्ट करें। क्या बात। मुझे पता था तुम एक दिन बहुत काबिल बनोगी, इसीलिए मैं तुम्हारी हमेशा तारीफ करता आया। ऐसा है ना, तुम्हारी छोरी की भी करनी शुरू कर दे। देखना आगे जाके बहुत बड़ी हॉकी प्लेयर बनेगी। क्यों कोमल? हाँ बड़े पापा, अगर आपने अब बोल ही दिया है तो बनना तो पड़ेगा ही। देखा कितनी आज्ञाकारी है। हाय। शांता, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और जो बचा है वो आज अंदर जाने पे हो जाएगा। ये हुई ना कुछ बात। चले। पापा आप लोग चलिए, मैं भी आई। हाँ? खुश तो बहुत होगी ना आज तू? मैंने इस हालत में देखकर बहुत खुश होगी। पर तने एक बात बता दूं, थारी वो खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि विजय अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। सूद समेत बदला लूंगा, सूद समेत। दुनिया में ऐसी कोई जेल ना बनी जो विजय को अपना मेहमान ज्यादा दिन तक बना सके। हर दीवार तोड़ कर आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा वो दिन थारे लिए और थारी पूरी फैमिली के लिए काला दिन होगा। सबसे काला दिन, याद रखना। चलो ले चलो, याद रखना। अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, ये जो आदमी कटघरे में खड़ा है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुनाह की दुनिया में इस आदमी के उतने ही रिकॉर्ड्स हैं
जितने की क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के। यह अदालत इसे मर्डर प्लानिंग के आरोप में सजा सुना चुकी है। अब बारी आती है सुपारी देकर किसी पर हमला करवाने की और बाद में जिसे इन्होंने सुपारी दी है उसका ही मर्डर करवा देने की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कुछ भी साबित होने से पहले मेरे मुवक्किल को मुजरिम साबित कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आनंद जी, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। जब से आपने इस केस को अपने हाथ में लिया है, आपका आनंद जाता रहा। माय लॉर्ड, यह केस है सरोजनी राघवन की हत्या की साजिश का, और जिसे यह सुपारी दी गई थी बाद में उसी के मर्डर कर देने का। माय लॉर्ड, मैं तमाम इल्जामों को साबित करने के लिए कटघरे में सरोजनी चौटाला जी को बुलाना चाहता हूं। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? सरोजिनी चौटाला। ये जो आदमी है आपके सामने खड़ा, इसे आप पहचानती हैं? जी, ये मेरे पति के चाचू हैं। ओके, कैसे इंसान है ये? इनका यहाँ होना ही बता रहा है कि ये कैसे इंसान है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की बेइज्जती की जा रही है। आपसे अनुरोध किया जाता है कि वही सवाल पूछे जाएं जो इस केस से ताल्लुक रखते हैं। सरोजनी जी, क्या आप इस अदालत को ये बात बताएंगी कि आपसे इनकी, मेरा मतलब है विजय चौटाला जी की, आपसे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि इन्होंने आप पर जानलेवा हमला करवाया? विजय चाचू जात पात में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, इसलिए वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि बाहर के जात की लड़की उनके घर की बहू बने। मैं डर जाऊं, मेरा पूरा परिवार डर जाए, हम गांव से भाग जाए, बस कैसे भी करके मैं इनके घर की बहू ना बनूं। बस इसी मकसद से इन्होंने मुझ पर गोली चलवाई।